शेखर, क्या कर रहे हो? 2 मिनट इधर आना। ये गैस बंद कर दो, मैं आटा लगा रही हूं, दूध उबल कर बाहर आ जाएगा। अपनी पत्नी कविता की आवाज सुनते ही शेखर रसोई में चला आया। लो, गैस बंद कर दी। तुमने सब्जी बना ली? नहीं, सोनू रोने लगा था, उसे चुप कराने में लगी थी। अभी दूध भी बनाना है उसका। भिंडी धोकर तो रखती है। ठीक है, मुझे दो, मैं भिंडी काट देता हूं, तुम सोनू के लिए दूध बना दो। ये कहकर शेखर भिंडी और चाकू बाहर ले आया। शेखर की मम्मी ये सब देख रही थी। शेखर, तू तो अब पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। ये सुनकर शेखर शांतिपूर्वक बोला। वो कैसे मम्मी? देखो ना, सुबह से कविता तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। हमने भी बच्चे संभाले हैं, साथ में घर भी। कभी पतिदेव की मदद नहीं ली, कभी किसी काम को नहीं बोला। ये कविता कैसे तुम्हें हुक्म देती रहती है? मम्मी, काम तो मैं शादी के पहले भी करता था, उस हिसाब से मैं मम्मी आपका भी गुलाम हुआ। आप बाहर बाजार जाते थे तो मैं दीदी की भी मदद करता था, तो मैं दीदी का भी गुलाम हो गया क्या? कविता भी काम कर रही है, ऐसा तो नहीं है वो बैठी है और मैं काम में लगा हुआ हूं। अभी मेड भी नहीं आ रही है, छोटा बच्चा है, वो अकेली हम सबके लिए लगी है। मैंने थोड़ी सी मदद कर दी तो मैं जोरू का गुलाम कैसे हो गया? जब मैं अपनी माँ की, बहन की मदद कर सकता हूँ तो पत्नी की मदद भी कर सकता हूँ। जीवन संगिनी है मेरी, मेरे लिए अपना परिवार छोड़कर आई है। मैं ही उसे, उसके दर्द को नहीं समझूंगा तो कोई दूसरा क्या समझेगा? आपके जमाने में आपने बच्चे पाले, घर भी संभाला, उस समय संयुक्त परिवार होते थे। आपको बचपन से इतना काम करने की आदत होती थी। पर आजकल की लड़कियां पढ़ाई भी करती है, नौकरी की भी जिम्मेदारी निभाती है। ये सब करके माँ बनकर वो घर भी संभालना सीख ही जाती है, पर वक्त लगता है। एक बात बताओ मम्मी, पहले औरतों की नौकरी करने को लेकर आदमियों को ही ये सुनाया जाता था कि अपनी जोरू की कमाई खा रहा है, पर आजकल ये सामान्य बात है। अधिकांश औरतें नौकरी करती है, घर की EMI में बराबर का सहयोग करती है। ये फ्लैट भी कविता और मैंने मिलकर लिया है। जब वो मेरी आधी जिम्मेदारी बांट सकती है तो मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? मम्मी, आपके जमाने में औरतें सिर्फ औरतों के ही काम करती थी और आदमी सिर्फ आदमियों के, पर अब जमाना बदल गया है, अब दोनों बराबर है, कोई काम बटा हुआ नहीं है। औरतें आदमियों के काम कर रही है और आदमी औरतों के। अब कहीं कोई फर्क नहीं है। आजकल की युवा पीढ़ी पत्नी के बराबर साथ है, उन्हें पत्नी की मदद करने में कोई शर्म नहीं है, ना ही वो इस बात को छुपाते हैं। सबको पता है वक्त बदल गया है। आजकल के पति जोरू के गुलाम नहीं है, जोरू के सहयोगी है। हर सुख दुख, हर काम में बराबर के हिस्सेदार है। पति पत्नी दोनों मिलकर चल रहे हैं, ना पत्नी गुलाम है ना ही पति गुलाम है। कविता सोनू को दूध पिलाकर तभी कमरे से बाहर आई और मम्मी जी के पैर छू लिए। मम्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शेखर की इतनी अच्छी परवरिश की है। शेखर के विचार कितने अच्छे हैं और शेखर भी बहुत अच्छे हैं। शेखर की मम्मी सकपका गई, वह मन ही मन अपनी सोच के लिए शर्मिंदा हुई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।